श्रीब्रह्मपुराणम् अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच विस्तृते हिमवत्पृष्ठे विमानशतसङ्कुले अभवत्सु स तु कालेन शैलपुत्र्या स्वयंवरा। अथ पर्वतराजोऽसौ हिमवान्ध्यानकोविद दुहितोर्देवदेवेन ज्ञात्वा तदभिमन्त्रितम्। जानपि महाशैलः समयारक्षेप्यसा स्वयंवरं ततो देव्यो सर्वलोकेष्वघोषयत्। देवदानवसिद्धानां सर्वलोकनिवासिनां वृणुयात् परमेशानं समक्षं यदि मे सुता तदेव सुकृतं श्लाघ्यं ममाभ्युदयसम्मतम्। इति सञ्चित्य शैलेन्द्र कृत्वा हृदि महेश्वरम् आबृहकेषु देवेषु देव्याः शैलेन्द्रसत्तमः कृत्वा रत्नाकुलं देशं स्वयंवरमचीकरत्। अथैवमाघोषितमात्र एव स्वयंवरे तत्र नगेन्द्रपुत्र्या देवदयः सर्वजगन्निवासः समाययुस्तत्र गृहीतवेषाः। प्रफुल्लपद्मासनसन्निविष्टः सिद्धैर्वृतो योगिभिरप्रमेयः विज्ञापितस्तेन महीधरराज्ञा गतस्तदाहं त्रिदिवैरुपेतः। अक्ष्णां सहस्रं सुरराट्स बिभ्रद् दिव्याङ्कहारस्त्रगुदाररूपः ऐरावतं सर्वगजेन्द्रमुख्यं स्रवन्दासारकृत्प्रवाहम् आरुह सर्वामरराट् सवज्रं बिभ्रत् समागात् पुरतसुराणां तेजः प्रभावाधिक तुल्यरूपी प्रोद्भासयन् सर्वदिशो विवस्वान्। हेमं विमानं सबलत् पताकमारूढ आगतवविरतं जवीन् मणिप्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलश्च वह्नर्कतेज प्रतिमे विमाने समभ्ययात् कश्यप सूनुरेक आदित्यमध्याद्भगनां धारी पीनाङ्गयष्टिः सुकृताङ्ग हारतेजो बलाज्ञासदृशप्रभावः दण्डं समाग्रहकृतान्त आगादारोह भीमं महिषं जवीन् महामहीध्रोच्छय पीनगात्रः स्वर्णादिरत्नाञ्चितचारुवेषः समीरणः सर्वजगद्विभर्ता विमानमारुह समभ्यगाद्धि सन्तापयन् सर्वसुरारीशांस्तेजो धिक्कस्तेजसि सन्निविष्टः। वह्नि समभ्येत्य सुरेन्द्रमध्ये ज्वलन् प्रतस्थो वरवेषधारी नानामणिप्रज्वलिताङ्गयष्टिर्जगद्वरं दिव्यविमानमग्र्यम् आरुह सर्वद्रविणाधिपेशः स राजराजस्त्वविरोतभ्यगाच्च आप्याययन् सर्वसुरासुरेशान् कान्त्या च वेशेन च
चारुरूपः ज्वलन्महारत्नविचित्ररूपं विमानमारुह शशिसमायात् श्यामाङ्गयष्टिः सुविचित्रवेषः सर्वाङ्ग आबद्ध सुगन्धिमाल्यः दाक्ष्यं सामूरः महीद्रकल्पं गदाधरोऽसौ त्वरितः समेतः अथाश्विनौ चापि वृषग्वरो द्वावेकं विमानं त्वरयाधिरूह मनोहरौ प्रज्वलचारुवेशौ आजग्मतुर्देववरौ सुवीरो सहस्रनागः स्फुरदग्निवर्णं बिभ्रत्तदानीं ज्वलनार्कतेजः सार्धं स नागैर्वरैर्महात्मा विमानमारुह समभ्यगाच्छ दिते सुतानांश महासुराणां वहनकष्क्रानिलय तुल्यभासां वरानुरूपं प्रविधाय वेषं वृन्दं समागात् पुरतः सुराणां गन्धर्वराजः स च चारुरूपी दिव्याङ्गदो दिव्यविमानचारी गन्धर्वसङ्घैः सहितोऽप्सरोभिः शक्रागया तत्र समाजगाम् अन्ये च देवास्त्री दिवात्तदानीं पृथक् पृथक् चारुगृहीतवेषाः आजग्मुरारुह विमानपृष्ठं गन्धर्वयक्षोरग्निशोरकिन्नराक्षश्च शतीपतिस्तत्र सुरेन्द्रमध्ये रराजराजाधिकलक्षमूर्तिः आज्ञाबलैश्वर्य कृतप्रमोदः स्वयंवरं तं समलञ्चकार हेतुस्त्रिलोकस्य जगत्प्रसूतिर्माता च तेषां स सुरारुसुराणां पत्नी च शम्भोः पुरुषस्य धीमतो गीतापुराणे प्रकृतिः पराया दक्षस्य कोपाद्धिं मवद्गृहं सा कार्यार्थमायात्तत्र दिवौकसां हि विमानपृष्ठे मणिहेमजुष्टे स्थितावलच्चाम वरविजिताङ्गी सर्वर्तुपुष्पां सुसुगन्धमालां प्रगृहदेवी प्रसभं प्रतस्थे ब्रह्मोवाच मालां प्रगृह देव्यान्तु स्थितायां देवसंसदि शक्राघैरागतिर्देवः स्वयंवर उपागते देव्या जिज्ञासया शम्भुर्भूत्वा पञ्चशिखः शिशुः उत्सङ्गतलसंसुप्तो बभूव सहसा विभुः ततो ददर्श तं देवी शिशुं पञ्चशिखं स्थितं ज्ञात्वा तं समवध्यानाज्जगृहे प्रीतिसंयुता अथ स शुद्धसङ्कल्पाकाङ्क्षितं प्राप्य सत्पतिं निवृत्ता च तदा सस्थौ कृत्वा सा हृदि तं विभुं
ततो दृष्ट्वा शिशुं देव्या उत्सङ्गवर्तिनम् कोऽयमत्रेति सम्मन्त्र्य चुक्रुशुर्भृश मोहिताः वज्रमहार यत्तस्य बाहुमुत्क्षिप्य वृत्रः स बाहुरतस्तस्य तथैव समष्टिथत स्तम्भिता शिशुरूपेण देवदेन शम्भुना वज्रं क्षिप्तं न शशाक वृतः चलितुं न च भगो नाम ततो देव आदित्यः काश्यपो बली उत्क्षिप्य आयुधं दीप्तं छेत्तुमिच्छन् विमोहितः तस्यापि भगवान् बाहुं तथैवास्तभ्य तत्तदा बलं तेजश्च योगश्च तथैवास्तम्भयद्विभुः शिरः प्रकम्पयन् विष्णुः शङ्करं समवैक्षत अथ तेषु स्थितेष्वेवं मन्युमत्सु सुरेषु च अहं परं संविघ्नो ध्यानमास्थाय सादरं बुद्धवान् देवदेवेश मुमुत्सङ्गे समास्थितं ज्ञात्वाहं परमेशानं शीघ्रमुत्थाय सादरं ववन्दे चरणं शम्भोः स्तुतवांस्तमहं द्विजा पुराणेह सामसङ्गीतेः पुण्याख्यैर्गहनामभिः अजत्स्वमजरो देवः स्रष्टा विभुः परापरं प्रधानं पुरुषो यत्स्वं ब्रह्माध्येयं तदक्षरम् अमृतं परमात्मा च ईश्वरकारणं महत् ब्रह्मसृक् प्रकृतेः स्रष्टा सर्वकृत्प्रकृते परः इयं च प्रकृतिर्देवी सदा ते सृष्टिकारणं पत्नीरूपं समास्थाय जगत्कारणमागता नमस्तुभ्यं महादेव देव्या वै सहिताय च प्रसादात्व देवीश नियोगाच्च मया प्रजाः देवाद्यास्तु इमाः सृष्टा मूढास्त्वद्योगमायया कुरु प्रसादमेतेषां यथा पूर्वं भवन्त्वमे तत एवमहं विप्रा विज्ञाप्य परमेश्वरं स्तम्भितान् सर्वदेवांस्तानिदं चाहं तदोक्तवान् मूढाश्च देवताः सर्वा नैनं बुध्यत शङ्करं गच्छध्वं शरणं शीघ्र मीनमेव महेश्वरं सार्धं मयैव देवेशं परमात्मानमव्ययम् ततस्ते स्तम्भिता सर्वे तथैव त्रिदिवोऽकसः प्रणेमुनर्मनसा सर्वं भावशुद्धेन चेतसा अथ तेषां प्रसन्नो भूद्देवदेवो महेश्वरः यथा पूर्वं चकाराशु देवतानां तनुस्तदा तत् एव प्रवृत्ते तु सर्वदेवनिवारणे वपुश्चकार देवेशस्त्र्यक्षं परमद्भुतं तेजसा तस्य ते ध्वस्ताश्चक्षु सर्वे न्यमीलयन् तेभ्यः स परमं चक्षुः स्ववपो दृष्टिशक्तिमत्
प्रादात् परं देवेशं पश्यन्त्यस्ते तदा विभुं ते दृष्ट्वा परमेशानं तृतीयेक्षणधारिणं शक्राद्या मेनिरे देवाः सर्व एव सुरेश्वराः तस्य देवी तदा ऋष्या समक्षं त्रिदिवौकसां पादयोः स्थापयामास शृङ्गमालां मितद्युतिः साधु साध्वीवती ते जुहोचुः सर्वे देवाः पुनर्विभुं सह देव्या नमश्चक्रुः शिरोभिर्भूतलाश्रितैः अथास्मिन्नन्तरे विप्रास्तमहं दैवतैः सह हिमवन्तं महाशैलमुक्तवांश्च महाद्युतिं श्लाघ्यः पूज्यश्च वन्द्यश्च सर्वेषां त्वं महानसि शर्वेण सह सम्बन्धो यस्य तेभ्यो दयो महान् क्रियतां चारुरुद्वाह किमर्थं स्थीयते परं ततः प्रणम्य हिमवांस्तदा मां प्रत्यभाषत हिमवानुवाच त्वमेव कारणं देव यस्य सर्वोदये मम प्रसादः सहसोत्पन्नो हेतुश्चापि त्वमेव हि उद्वाहस्तु यदा यादृक् त्वं विधत्स्व पितामह ब्रह्मोवाच तत एवं वयः श्रुत्वा गिरिराजस्य भोद्विजा उद्वाह क्रियतां देव इत्यहं चोक्तवान् विभुम् मामाह शङ्करो देवो यथेष्टमिति लोकपः ततक्षणाच्च ततो विप्रा अस्माभिः निर्मितं पुरम् उद्वाहार्थं महेशस्य नानारत्नोपशोभितम् रत्नानि मणयश्चित्रा हेममौक्तिकमेव च मूर्तिमन्त उपागम्य अलङ्कृतचक्रु पुरोत्तमम् चित्रामारकति भूमि सुवर्णस्तम्भ शोभिता भास्वत्स्फटिकी कभिक्तिश्च मुक्ताहार प्रलम्बिता तस्मिन् द्वारि पुरी रम्या उद्वाहार्थं विनिर्मिता शुशुभे देवदेवस्य महेशस्य महात्मनः सोमादित्यो समं तत्र तापयन्तो महामनि सौरभेयं मनोरम्यं गन्धमादाय मारुतः प्रभवो सुख संस्पर्शो भक्तिं प्रदर्शयन् समुद्रास्तत्र चत्वारः शक्राद्याश्च सुरोत्तमाः देवनद्यो महानद्यः सिद्धामुनय एव च गन्धर्वाप्सरसः सर्वे नागा यक्षाः सराक्षसाः औदकाः खेचराश्चान्ये किन्नरा देवचारणाः तुम्बुरुर्नारदोहाः हुहुश्चैव तु सामगाः रम्यान्यादाय वाद्यानि तत्र जग्मुस्तदा पुरम् ऋषयस्तु कथास्तत्र वेदगीतास्तपोधना पुण्यान् वैवाहिकान् मन्त्रान् जेपुः सह हृष्टमानसाः जगतो मातरः सर्वा
देवकन्याश्च कृत्स्नशः गायन्ति हर्षिता सर्वा उद्वाहे परमेष्ठिनः ऋतवः षट् समं तत्र नानागन्धसुखावहा उद्वाह शङ्करस्येति मूर्तिमन्त उपस्थितः नीलजीमूतसङ्काशैर्मन्त्रध्वनिप्रहर्षिभिः केकायमानः शिखिभिर्नृत्यमानश्च सर्वशः विलोलपिङ्गस्पष्टा विद्युल्खेलेखा विवासिता कुमुदा पीडशुक्लाभिर्बलाकाभिश्च शोभिता प्रत्यग्रसंज्ञाता शिलीन्द्रकन्दलीलताद्रो माद्युद्गतपल्लवा शुभा शुभा बुधारा प्रणय प्रबोधितैर्महालसैर्भेकगणैश्च नादिता प्रियेषु मानोद्धत मानसानां मनस्विनीनामपि कामिनीनां मयूरकेकाभिरुतैः क्षणेन क्षणेन मनोहरैर्मान विभङ्गहेतुभिः तथा विवर्णोज्ज्वल चारुमूर्तिना शशाङ्खलेखाकुटिलेन सर्वतः पयोदसङ्घात् समीपवर्तिना महेन्द्रचापेन भृशं विराजिता विचित्रपुष्पाम्बुभवेः सुगन्धभिर्घनाम्बुसम्पक्कर्तया सुशीतले विकम्पयन्ती पवनैर्मनोहरे सुराङ्गनानामलकावली शुभा गर्जत्यपयोदस्थगितेन्दुन् बिम्बा नवाम्बुसिक्तोदचकारूर्ध्वा निरीक्षिता सादरमुत्सुकाभिर्निश्वाससद्रुमं पथिकाङ्नाभिः हंसनूपुरशब्दाढ्या समुन्नतपयदोधरा जलद्विद्युल्लताहारा स्पष्टपद्मविलोचना असितजलदधीरध्वान् वित्रस्तहंसा विमलसलिलधारोत्पातन् म्रोत्पतलाग्रा सुरभिकुसुममरेणुकृत सर्वाङ्गशोभा गिरिदुहित्रे विवाहे प्रारेडा विर्बभूवः मेघकञ्चुकिनर्मुक्ता पद्मकोशोद्भवस्तनी हंसनूपुरनिर्हाद्रा सर्वशस्य दिगन्तरा विस्तीर्णपुलिनश्रोणी कूजत्सारसमलेखला प्रफुल्लिनेन्दीवरश्याम विलोचनमनोहरा पक्वबिम्बाधरपुटा कुन्ददन्तप्रहासिनी नवश्यामलताश्याम सोमराजी पुरस्कृता चन्द्राशुहारवर्गेण कण्ठोरस्थलगामिना प्रह्लादयन्ती चेतांसि सर्वेषां त्रिदिवौकसां समदालिलुसमदालिकुल्लोदिगीतमधुरस्वरभाषिणी जलत्कुमुदसङ्घातचारु कुण्डलशोभिनी रक्ताशोकप्रशाखोत्पत
पल्लवबाहुङ्गलीधारिणी तत्पुष्पसञ्चयं यर्वा शोभिः समलङ्कृता रक्तोत्पलाग्रचरणा जातिपुष्पन्खावली कदलीस्तम्भ पामोरुह शशाङ्कवदना तथा सर्वलक्षणसम्पन्ना सर्वालङ्कारभूषिता प्रेम्णा स्पृशति कान्तेव सानुरागा मनोरमा निर्मुक्ता सितमेघञ्चूकपटा पूर्णेन्दुबिम्बनानना नीलाम्बोजविलोचना रविकर्प्रोद्भिन्नपद्मस्तनी नानापुष्परजः सुगन्धिपवनप्रलादनी चेतसां तत्रसीत् कलहंसनूपुरवादेव्या विवाहे शरत् अत्यर्थशीतलाम्भोभिः प्लावयन्तो दिशः सदा ऋतुहेमन्तशिशिरो आजग्मतुर्तिद्युति ताभ्यां ऋतुभ्यां सम्प्राप्तो हिमवान् स नगोत्तम प्रालेयचूर्णवर्षिभ्यां क्षिप्रं रौप्यहरो बभो तेन प्रालेयवर्षेण घनेनैव हिमालय अगाधेन तदारेजे क्षीररोध इव सागरः ऋतुपर्यायसम्प्राप्तो बभूव स महागिरिः साधूपचारात् सहसा कृतार्थ इव दुर्जनः प्रालेयपटलञ्चन्नः शृङ्गस्तु शुशुभे नगः छत्रैरिव महाभाग्यः पाण्डरैः पृथिवीपतिः मनोभवोद्रेककराः सुरानाम सुराङ्गनाना च मुहुः समीरा स्वच्छाम्बुपूर्णाश्च तथा नलिन्यः पद्मोत्पलानां कुसुमैरुपेताः विवाहे गुरुकन्याया वसन्तसमगादृतुः ईषत्समुद्भिन्नपयो धराग्रा नार्यो यथा रम्यतरा बभूवुः नात्युष्ण शीतानि वयसरांसि किञ्चल्कचूर्णे कपिलीकृतानि चक्राहव्युग्मेरूपनादितानि ययुः प्रहिष्टा सुरदन्ति मुख्या प्रियङ्गश्रुततरवश्चान्ताश्चापि प्रियङ्गवः तर्जयन्त इवान्योन्यं मञ्जरीभिष्ककाशिरे हिमभृङ्गेषु शुक्लेषु तिलकाः कुसुमोत्कराः शुशुभुकार्यमुद्दिश्य वृद्धा इव समागता फुल्लाशोककलस्तास्तत्र ऋजिरे शालसंश्रिता कामिन्य इव कान्तानां कण्ठालम्बितबाहवः तस्मिन्नृतो शुभ्रकदम्बनी पास्तालास्तमालाः सरलाः कपित्तथा अशोकसर्जार्जुनकोविदारा पुन्नागनागेश्वरकर्णिकारा लवङ्गताला गुरुसप्त पर्णा न्यघ्रदोष शोभाञ्ज नारिकेला वृक्षास्थतान्ये फुलपुष्पवन्तो
दृश्या बभूवुः सुमनोहराङ्गा जलाशयाश्चैव सुवर्णतोयाश्चक्राङ्ग कारण्डवहन् सजुष्टता कोयिष्टदात्यूह बलाकयुक्ता दृश्यास्तु पद्मोत्पलमीनपूर्णा खगाश्च नानाविधभूषिताङ्गा दृश्यास्तु वृक्षेषु सुचित्रपक्षा क्रीडासु युक्तानथ तर्जयन्तः कुर्वन्ति शब्दं मदनिरताङ्गा तस्मिन् गिरावद्री सुता विवाहे वुवुश्च वाताः सुखशीतलाङ्गा पुष्पाणि शुभ्राण्यपि पातयन्तः शनैर्नगेभ्यो मलयाद्रिजाता तथैव सर्वे ऋतवश्च पुण्याश्च कषिरेन् योन्यविमिश्रिताङ्गा येषां सुलिङ्गनानि च कीर्तितानि ते तत्र आसन् सुमनोज्ञरूपा समदालिकुलोद्गीतशिला कुसुमसञ्जयः परस्परं हि मालत्यो भावयन्त्यो विरिजिरे नीलानि नीलनाम्बुरुहे पयांसि गौरानि गौरैश्च मृणालदण्डे रक्तैश्च रक्तानि वृषंकृतानि मत्तद्विरे फावलिजुष्टपत्रे हेमानि विस्तीर्ण जलेषु केषुचिन्नितरं चारुतरानि केषुचित् वैदूर्यनालानि सरसहु केषुचित् प्रज्वजिगिरे पद्मवनानि सर्वतः वाप्यस्त्राभवन् रम्या कमलोत्फलपुष्पिता नानाविहं सञ्जुष्टा हेमसोपानपङ्क्तयः शृङ्गानि तस्य तु गिरे कर्णिकारे सुपुष्पिते समुच्छ्रतान्य विरलैर्हे मानीव बभूर्द्विजा ईषद्वे भिन्नकुसुमे पाटलैश्चापि पाटला सम्बभूवुर्दिशा सर्वा पवनाकम्पितमूर्तिभिः कृष्णार्जुना दशगुणा नीलाशोकमहीरुहा गिरोववृधिरेफुल्लाः स्पर्धयन्तः परस्परं वारुराव विजुष्टानि किंशुकानां वनानि च पर्वतस्य नितम्बेषु सर्वेषु च विरिजिरे तमालगुल्मैस्तस्यासिच्छोभा हिमवतस्तदा नीलजीमूतसङ्घातैर्नीलीर्णैरिव सन्धिषु निकामपुष्पैः सुविशालशाखैः समुच्छ्रितैश्च नन्दन चम्पकैश्च प्रमत्तपुंस्को किल सम्प्रलापैर्हिमाचलोऽतीव तदारराज श्रुत्वा शब्दं मुदुन्दकलं सर्वतः कोकिलानां चञ्चत्पक्षा सुमधुरतरं नीलकण्ठा विनेदुः तेषां शब्दैरूपचिद्बलः पुष्पचापेषु हस्तः सज्जीभूतस्त्रिदशवनिता
वेदमङ्गेष्वन्गणः पटुः सूर्या तपश्चापि प्रायशोऽल्प जलाशयः देवी विवाह समये ग्रीष्म आगाद्धिमाचलम् स चापि तरुभिस्तत्र बहुभिः कुसुमोत्करैः शोभयामास शृङ्गानि प्रालेयाद्रैः समन्तता तथापि च गिरौ तत्र यायवः सुमनोहरा बभूपाटलविस्तीर्णा कदम्बार्जुन गन्धिनः पद्मौघ केसरारुणमूर्तया अभवंस्तटसङ्घुष्टकलहंसः कदम्बका तथा कुरबकाश्चापि कुसुमा पाण्डुर्मूर्तया सर्वेषु नगशृङ्गेषु भ्रमरावलिसेविताः बकुलाश्च नितम्बेषु विशालेषु महीभृताः उत्ससर्जमनोज्ञानि कुसुमानि समन्ततः इति कुसुम विचित्र सर्ववृक्षा विविध विहंग मनादरम्य देशा हिमगिरि तनया विवाह भूत्ये षडुपययुरित्यतवो मुनिप्रवीरा तत एवं प्रवृत्ते तु सर्वभूतसमागमे नानावाद्य समाकीर्णे अहं तत्र द्विजातयः शैलपुत्रीमलङ्कृत्य योग्याभरणसम्पदा पुरं प्रविशत् पांस्तां स्वयमादाय भोद्विजा ततस्तु पुनरेवेशमहं चैवोक्तवान् विभुम् हविर्जुहोमि वहनो ते उपाध्याया पदे स्थितः ददासीमहं यद्याज्ञां कर्तव्योऽयं कृताविधि ममाह शङ्करश्चैवं देवदेवो जगत्पति शिवोवाच यदुद्दिष्टं सुरेशान तत्कुरुष्व यथेप्सितं कर्तास्मि वचनं सर्वं बृहंस्तव जगद्विभो ब्रह्मोवाच ततश्वाहं प्रहष्टात्मा कुशानादाय सत्वरं हस्तं देवस्य देवाश्च योगबन्धेन युक्तवान् ज्वलनश्च स्वयं तत्र कृताञ्जलिपुटस्थितः श्रुतिगीतैर्महामन्त्रैर्मूर्तिमद्भरूपस्थिते यथोक्तविधिना हुत्वा सर्पिस्तदमृतं हविः ततस्तं ज्वलनं सर्वं कारयित्वा प्रदक्षिणं मुक्त्वा हस्तसमायोगं सहित सर्वदैवतेः पुत्रैश्च मानसे सिद्धे प्रकृष्टेनान्तरात्मना वृत्त उद्वाहकाले तु प्रणम्य च वृषध्वजम् योगिनेव तयोर्विप्रास्त दुमापरे परमेशयोः उद्वाह स परो वृत्तो यं देवा न विदुः क्वचित् इतीव सर्वमाख्यातं स्वयंवर
मिदं शुभम् उद्वाहश्चैव देवस्य शृणुध्वं परमाद्भुतम् इति श्रीयादिब्राह्मे महापुराणे स्वयंभूऋषिसंवादे उमामहेश्वरविवाहनिरूपणं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्मा कहते हैं, कालक्रम से हिमालय पृष्ठ सैकड़ों विमानों से भर गया। शैलराज हिमालय भले ही ध्यान योग से ये जान गए कि देवादिदेव के साथ उनकी पुत्री का विवाह अशोक वृक्ष के नीचे संपन्न हो गया है, तथापि अपने वचन पालनार्थ उन्होंने सभी लोगों में देवी पार्वती के स्वयंवर की घोषणा की। उन्होंने सोचा कि सभी लोगों में रहने वाले देव दानव सिद्धगण के सामने यदि मेरी कन्या देव ईशान शिव को वरण करेगी, तब मैं उसे अपना श्लाघ्य पुण्योदय समझूंगा, वही मेरे अभ्युदय के समान होगा। शैलेंद्र ने मन ही मन ये तय किया, हृदय में महादेव की भावना की। तत्पश्चात उन्होंने अपने अधिकार वाले देश को रत्नों के ढेर से भरकर ब्रह्मादि समस्त देव समाज में अपनी कन्या के स्वयंवर का समाचार प्रचारित किया। शैलसुता उमा के स्वयंवर का संवाद घोषित होने मात्र से सभी जगतवासी देवगण विविध वेशभूषा धारण करके हिमालय के घर आए। शैलराज का निमंत्रण पाकर मैं भी खिले कमलों के आसन पर बैठकर वहां आया। सिद्धगण, योगीगण, देवताओं के साथ में वहां पहुंचा। महनीय मूर्ति सहस्त्राक्ष इंद्र अपूर्व हार माला धारण करके मज्जल की धारा बहाने वाले गजराज एरावत पर आरूढ़ होकर वज्र लिए हुए देवताओं के आगे आगे चलते हुए वहां आए। इंद्र के तेज प्रभाव से भी अधिक तेजस्वी विवस्वान सभी दिशाओं को उद्भासित करके पताका फहराते हुए स्वर्ण विमान पर बैठकर अत्यंत वेग पूर्वक वहां आए। मणिमय उज्ज्वल कुंडलाधारी भग नाम वाले कश्यप नंदन आदित्य एकाकी मध्याह्न के सूर्य के समान प्रदीप्त विमान पर बैठे वहां पहुंचे, जिनका प्रभाव तेज बल उनकी ही आज्ञा के अनुरूप था। वे पीवर देह वाले दंडपानी यम भीषण महेश पर बैठकर वेग पूर्वक आए। महापर्वत की ऊंचाई के समान पीन गात्र समस्त जगत के विभर्ता वायुदेव स्वर्गादि के रत्नों द्वारा अपने सुंदर वेश को और भी अधिक सज्जित करते विमान पर बैठकर वहां आए थे। तेज प्रदान तेज सन्निविष्ट अग्निदेव सुंदर वेशधारी होकर समस्त सुर असुर को तप्त करते हुए देवताओं के बीच आकर प्रद्योदित हो रहे थे। उनकी देह नाना मंडियों की द्विति से प्रज्वलित है। वे सर्वनाधिपति राज कुबेर भी दिव्य विमान पर बैठे वहां आए। सभी सुर असुरों को आप्यायित करते हुए मनोहर रूप वाले बोले, महारत्नों से जड़े प्रदीप्त विमान पर बैठे चंद्रमा भी आए। सुविचित्र वेश वाले श्यामांग गदाधारी सर्वांग में सुगंधित माला धारण करके पर्वत के समान गरुड़ वाहन भी शीघ्र बैठे हुए वहां आए। विचित्र उज्ज्वल उत्तम वेश वाले भिषक गण में श्रेष्ठ देव प्रवर मनोहर अश्विनी कुमार द्वय एक ही उत्तम विमान पर बैठकर वहां आए। अग्नि तथा सूर्यवत तेज संपन्न महात्मा सहस्त्रनाग शेष भी अन्य नागों के साथ विमानारूढ़ होकर उस स्वयंवर में आए। तदनंतर अग्नि सूर्य इंद्र और वायु के समान दीप्ति वाले दिति नंदन महाअसुरगण भी दुल्हे जैसे वेश बनाकर देवगण के पहले ही वहां आ गए थे। वहां सुचारू रूप वाले गंधर्वराज विश्वावसु भी दिव्य बाजूबंद से विभूषित होकर दिव्य विमान पर बैठे हुए इंद्र की आज्ञा से अन्य गंधर्वों तथा अप्सराओं सहित आए। अन्य देवता पृथक पृथक उत्तम वेश धर कर वहां आए। गंधर्व यक्ष सर्प तथा किन्नरगण भी विभिन्न मनोहर उत्तम वेश धारण कर स्वर्ग से विमान पर बैठकर हिमालय आए। समस्त सुर प्रवर लोगों ने में से देवराज शचीपति इंद्र अत्यधिक उज्ज्वल रूप से दिखाई देते थे।
उन्होंने वहां विराजमान होकर अपने प्रभाव, बल और ऐश्वर्य से सभी को प्रमोदित करते हुए उस स्वयंवर भूमि को अलंकृत किया। तो जो त्रैलोक्य हेतु जगत को उत्पन्न करने वाली सुरों असुरों की माता, पुरुष प्रधान शंभु की पत्नी तथा पुराणों में वर्णित परा प्रकृति हैं, वे भगवती सती देवी दक्ष के कोप के कारण देवों के कार्य साधनार्थ हिमालय के घर में उत्पन्न हो गई थी। वे गिरिनंदिनी तब मणि स्वर्णमय विमान पर बैठकर तथा चामरों द्वारा विजित होकर सर्वरत्न संभूत पुष्पमय सुगंध माला लेकर स्वयंवर स्थल में सद्य आ गईं। ब्रह्मा कहते हैं, देवी गिरी नंदिनी माला लेकर इंद्रादि देवताओं से भरी स्वयंवर सभा में पहुंची। शंभु ने उनके मन का अभिप्राय जानने के लिए एक पंच शिखाधारी शिशु होकर देवी की गोद में सोए हुए विराजमान हो गए। देवी ने जब ऐसे बालक को देखा तब उन्होंने ध्यान बल से जान कर उनको प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। तदनंतर शुद्ध संकल्प वाली गिरिराज पुत्री ने अपने इच्छित पतिदेव को पाकर उनको हृदय में धारण किया तथा वहां से उनको हृदय में लगाए निवृत्त हो गईं। तत्पश्चात देवगण उन शिशु को देवी की गोद में देखकर मोहवश आक्रोशित हो गए कि ये कौन है। तब शिशु को आहत करने के लिए वज्रपाणी इंद्र ने अपना वज्र उठाया, लेकिन उनका वह उठा हाथ उसी तरह स्तंभित हो गया। शिशु रूपी शिव के प्रभाव से इंद्र का यह हस्त स्तंभन हो गया। वित्रनाशक इंद्र का ऐसा हस्त स्तंभन हुआ कि वे वज्राघात ही नहीं कर सके। तब भग नामक बलि आदित्य ने दीप्त आयुध उठाकर मोह के कारण शिशु को आहत करना चाहा। भगवान शिव ने उनके बल, तेज और योग प्रभाव को स्तंभित कर दिया। तब विष्णु सिर हिलाकर शंकर को देखने लगे। एवं विद समस्त देव समाज ही वहां क्रुद्ध भाव में पड़ गया। इसमें मैं परम उद्विग्न हो गया। मैंने ध्यान द्वारा ये समझ लिया कि देवादिदेव शंकर ही शैलराज की गोद में अवस्थित हैं। तब मैं उनको पहचान गया। तब मैंने उठकर सादर शंभु की चरण वंदना की। हे ब्राह्मण वृंद, अंत में मैंने प्राचीन साम संगीत और विविध पुण्य आख्यान तथा अत्यंत गुह नामों से उनका स्तव किया। मैंने ब्रह्मा ने कहा, हे देव, आप अज अजर श्रेष्ठा विभु परात्पर प्रधान पुरुष तथा ध्येय अक्षर पर ब्रह्म हैं। आपका अंत कभी नहीं है। आप परमात्मा परम कारण रूप ईश्वर हैं। आप ब्रह्मा की ही सृष्टि करते हैं। आप प्रकृति के भी पहले स्थित सर्वकृत सर्वस्रष्टा हैं। ये प्रकृति देवी सृष्टि के लिए आपकी ही पत्नी होकर समस्त जगत की कारण हो जाती हैं। हे महादेव, मेरा देवी सहित आपको नमस्कार। हे देवेश, आपको नियोग क्रम से आपके ही अनुग्रह से मैंने निखिल मूर प्रजावर्ग की सृष्टि की। आपकी योग माया से मैंने इन मूरों को रचा है। हे देव, आप प्रसन्न हो, ये मूर देवता पूर्ववत प्रकृतिस्थ हो जाएं। हे विप्रगण, मैंने तब महेश्वर से इस प्रकार से निवेदन करने के पश्चात उन सभी स्तंभित देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब मूढ़त्व को प्राप्त हो। ये देवादिदेव शंकर हैं। तुम लोग इनको जान नहीं सके, अतः सब लोग मेरे साथ आकर इन देवदेव परमात्मा अव्यय महेश्वर की शरण ग्रहण करो। उन सभी स्तंभित स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने शुद्ध भाव एवं शुद्ध चित्त से तथा मन एकाग्र करके उन प्रभु शंकर को प्रणाम किया। तब देवदेव महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सभी देवगण का शरीर पूर्ववत कर दिया। इस प्रकार देवताओं में शांति स्थापित होने पर देवदेव त्रिलोचन ने अपना रूप ग्रहण किया। उनके तेज से सभी के नेत्र चौंधियाने लगे। सभी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब उस सभा में महेश्वर ने देवताओं के ऐसे चक्षु प्रदान किए जिससे वे उनको प्रत्यक्ष देख सके। तब सभी विभु शिव को देख सके। सभी ने, इंद्रादि देवगण ने उन परमेश्वर को देखकर पहचाना कि ये ही त्रिलोचन हैं। उस समय शिव पत्नी गिरिजा ने देवताओं के सामने परम प्रसन्नता पूर्वक देवदेव के चरणों में वरमाला रखी। ये देखकर समस्त देव समाज साधुवाद देने लगे। उन्होंने अपने मस्तक पृथ्वी पर टेक कर भगवान शिव को प्रणाम किया। हे विप्रवृंद, उसी समय मैंने देवगण के साथ महाद्युति महापर्वत हिमालय से कहा,
हे शैलराज, भगवान शंकर के साथ आपका जमाता संबंध स्थापित हो गया। ये आपका महान अभ्युदय कहा जाएगा। अब आप सबके सम्माननीय हैं, पूज्य तथा वंद्य हैं। आप वास्तव में हम लोगों के लिए महान हैं। अब आप ये विवाह संबंध की विधि संपन्न करिए। अब क्यों विलंब करें? मेरे ये कहने पर हिमालय ने मुझे प्रणाम करके उत्तर दिया। हिमवान कहते हैं, हे देव, आप ही मेरे समस्त अभ्युदय के कारण हैं। मुझ में जो प्रसन्नता जन्मी है उसके हेतु आप ही हैं। अब जिस प्रकार से ये विवाह संपन्न हो सके, आप वो करिए। मैंने गिरिराज का ये कथन सुनकर देवदेव शंकर से कहा, कृपया विवाह का अनुष्ठान करिए। लोकपति शंकर ने उत्तर में मुझसे कहा, ठीक है। तत्क्षण महेश्वर का विवाहार्थ हमने नाना रत्नमय एक पुर का निर्माण किया। समस्त रत्न विचित्र मणियां तथा हिममुक्ता आदि ने मानो मूर्तिमान होकर वहां आकर उस पुर को अलंकृत कर दिया। विचित्र मरकत भूमि स्वर्ण से मणि शोभित हो रही थी। देवदेव महात्मा महेश्वर के विवाह के लिए बना ये पुर अत्यधिक शोभायमान था। वहां पर पुर के द्वार पर सोम और आदित्य के समान दो मणियां थीं, जो शैत्य तथा ताप का वितरण कर रही थीं। वहां शिव के प्रति भक्ति दर्शाता हुआ सुख स्पर्श वायु उत्तम गंध के साथ बहने लगा। चारों सागर, इंद्रादि श्रेष्ठ देवता, समस्त देव नदियां, नद नदी, सिद्ध मुनिगण, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, आकाशचर, किन्नर, देव दानव तथा नारद, तुम्बुरु, हाहाहूहू आदि सामगाय गंधर्व, विद्याधर गण विविध मधुर वाद्य लिए उस समय उस पुर में पहुंचे। तपस्वी ऋषिगण वेद सम्मत अनेक कथाओं की आलोचना करने लगे। वहां अनेक ऋषिगण प्रसन्न होकर पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन परमेष्ठी के विवाह के दिन जगन्माता देव कन्याएं प्रसन्न होकर विविध मंगल गीत गाने लगीं। शंकर के विवाह में सभी 6 ऋतु मूर्तिमान होकर अपने अपने जलधर के विविध गंध पुष्प लाने लगे। तब नील जलधर के समान द्युतिपूर्ण मयूरों का झुंड वहां मंत्रध्वनि सुनकर चतुर्दिक अपना केका शब्द करते हुए नृत्य करने लगे। उस समय वहां वर्षा ऋतु अपनी चंचल और विलोल पिंगलवन विद्युलेखा के साथ विभासित होने लगी। वहां पर कुमुद पुष्प रचित शुक्लवर्ण बलाका श्रेणी गगनतल पर मंडराने लगी। जगह जगह पर शिलींध्र, कदली आदि नाना तरु और लताओं की नई कोंपलें शोभित हो रही थीं। वहीं पर कहीं पर अत्यंत आलसी मेंढक नवमेघ के आगमन पर जाग गए तथा अपनी ध्वनि करने लगे। कहीं पर मयूर मनोहर केका ध्वनि कर रहे थे। प्रियतम से मनोबल कराने वाली प्रेयसियां का मान क्षणकाल में ही भंग हो रहा था। उस समय शशांक लेखा के समान कुटिलाकृति विविध वर्णोज्ज्वल चारुदर्शन इंद्रधनुष जीमूत वृंद के पास अधिक शोभित हो रहा था। वहां विविध पुष्पों के रस की सुगंधि से युक्त पवन घन मेघों के संपर्क के कारण सुशीतल होकर अतीव मधुर भाव से प्रवाहित था। उस पवन के झकोरों से देवनारियों की सुंदर अलक्की कंपित हो गईं। आकाश में गरजते बादलों ने चंद्रमा को ढका। ओस के कणों में वहां उत्सुक जल से दूर्वादल सिक्त हुआ। पथिक लोग उत्कंठित निश्वास छोड़ते हुए सादर इस वर्षा समागम को देखने लगे। वर्षा मानो किसी रमणी जैसी प्रतीत हो रही थी। वर्षा में हंस ध्वनि ही उसकी नूपुर ध्वनि थी। समुन्नत मेघ उसके स्तन थे। चंचल विद्युत की चमक ही उस वर्षा रूपी रमणी का हार था। खिले कमल उसके विशाल नेत्र थे। नील मेघ समूह की धीर गड़गड़ाहट सुनकर हंसों का झुंड त्रस्त होने लगा। निरंतर आकाश से जलधारा गिरने के कारण कमलों के पत्रों का अग्रभाग झुक गया। सुरभित कुसुमेरनु पुष्प राग सर्वांग में लिप्त होने लगा।
गिरी कन्या के विवाह के दिन इस विधि में वर्षारूपी कन्या का आगमन हुआ। अब शरद आगमन का वर्णन सुनिए। वर्षा ऋतु व्यतीत हो जाने पर पुनः अनुरागिनी मन का हरण करने वाली कामिनी के समान शरद उपस्थित हुए। इस ऋतु में मेघों का कांचुक खुल गया। सभी कमलोश जो शरद के स्तन के समान प्रतीत होते थे उन्मुक्त हो गए। शरद वधु के नूपुर की ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही थी, हंसों का शब्द चारों ओर सुनाई दे रहा था। वहां शब्द करती सारसों की पंक्ति शरद वधु की मेखला जैसी प्रतीत हुई। खिले हुए कमलों का नील वर्ण उस शरद वधु की शोभा नील नयन रूप से मनोहर बना रहा। पके बेल के फल इस शरद ऋतु रूप वधु की अधर श्रेणी का अनुकरण कर रहे थे। कुंद पुष्प के गुच्छे इस वधु के दांतों का आभास दे रहे थे। नई उगी श्याम लता उस शरद वधु की रोमवाली का आभास दे रही थी। उस समय चंद्र किरणों से शरद वधु के गले से लटके हार की नकल कर रही थी। उस शरद वधु को देखकर समस्त स्वर्ग निवासियों का चित्त आलाहित हो गया। मदमत भ्रमणों के झुंड का गुंजन ऐसा लग रहा था मानो वह शरद वधु मधुर वाक्य कर रही हो। चंचल कुमुद श्रेणी उसके कुंडल लग रहे थे। लाल अशोक की शाखा में उगे पत्ते उस वधु की उंगलियां थीं। अशोक के फैले हुए पुष्प पुंज उस वधु के वस्त्र के से प्रतीत हो रहे थे। लाल कमल मानो उसके तलवे हों। जाति पुष्प नख हो। कदली का तना मानो सुंदर उरु हो तथा उगे हुए चंद्रमा उस शरद वधु का कमनीय सौम्य चेहरा हो। वस्तुतः उस समय शरद ऋतु ने मानो सर्वलक्षान्विता सर्वभूषण भूषिता प्रेमिका कामिनी के समान सभी के मन को आकर्षित कर लिया। मानो शरद ऋतु अनुरागिनी रमणी के समान प्रेम का स्पर्श दे रही हो। देवी के विवाह के दिन मेघावरण रहित पूर्णेन्दु वदना नीलपद्य नयना सूर्य किरण में खिले गए कमल जैसे स्तनों वाली पुष्प जैसी सुगंध से सुगंधित चित्त को प्रसन्न करने वाली शरद कामिनी भी हंसों की ध्वनि रूप नूपुर शब्द से सभी दिशाओं को मुखरित करती हुई आ गईं। तदनंतर अत्यंत प्रखर हेमंत तथा शिशिर ऋतु शीतमय हिम से दसों दिशाओं में आप्लावित करती आईं। तब अत्यंत शीघ्रता से सर्वत्र तुषार चूर्ण बरसने लगा। उस अति घन तुषार चूर्ण बरसने से हिमालय पर्वत क्षीर सागर जैसा प्रतीत हो रहा था। एवंविध वह महापर्वत ऐसे लगने लगा मानो साधुजन के उत्तम उपचार से दुष्ट भी कृतार्थ हो गए। ऐसे इन ऋतु विपर्यय के आने से वह पर्वत कृतार्थ हो उठा। उस पर्वत के शिखर तुषार पटल से ढक गए। देखकर प्रतीत होता था मानो राजा पांडुर वन के विपुलाकृति छत्र से आच्छादित होकर शोभित हो रहा हो। इस समय देवताओं तथा देवनारियों में मदन वेग का उद्दीपन करने वाला पवन धीरे धीरे बहने लगा। सभी सरोवर जलाशय स्वयं जल से भर गए। पद्म उत्पल आदि पुष्प समूह खिल उठे। पर्वत नंदिनी के विवाह में अब वसंत ऋतु आ गई। उस समय स्त्रियों के स्तनों का अग्रभाग कुछ उभर गया। उससे सभी स्त्रियां रमणीय शोभायुता हो गईं। अब सरोवरों का जल ना तो अधिक ठंडा था न अधिक उष्ण। इस कारण कमल किंजल के जल में गिरने के कारण उस चूर्ण से सरोवरों का जल कपिल वर्ण लग रहा था। जलाशयों में अब चक्रवाक पक्षी के जोड़े निनाद करते घूमने लगे। देवताओं के गजगण प्रसन्न होकर उसमें विचर रहे थे। प्रियंगु एवं आम्रतरुओं ने अपनी मंजरियों से मानो एक दूसरे से होड़ करना प्रारंभ करके उनको विकसित किया। शुभ्रवर्ण हिमशृंगों पर उगे पुष्प वर्षा करने वाले तिलक वृक्ष ऐसे शोभामायन हो रहे थे मानो कार्य हेतु समागत वृद्ध लोग खड़े हों। शाल वृक्षों में लिपटी हुई प्रफुल्ल अशोक की लता ऐसी लग रही थी मानो वे प्रियतम के गले में अपनी बाहें डाले प्रेयसी जैसी हो। वसंत समागम होने के साथ ही कदम नील ताल तमाल सरल अशोक कैंथा साखू अर्जुन कचनार पुन्नाग नागकेशर कनकचंपा
लवंग, अगर, चितवन, वट, सैजन, नारिकेल तथा अन्य फल पुष्पयुक्त वृक्ष मनोहर रूप से लक्षित हो रहे थे। जलाशय समूह की जलराशि भी इस ऋतु में स्वच्छ रूप से शोभायमान थी। चक्रवाक, कारंडक, हंस, टिट्टिब, गठफोड़ा तथा सारसों से युक्त कमल कुमुद तथा मत्स्यों से भरे तालाब लक्षित हो रहे थे। इस ऋतु में विचित्र पंखों से सजे पक्षियों के सभी अंग नाना आभूषणों से भूषित से लग रहे थे। वे इस ऋतु के प्रभाव से कामवेग के कारण आकुल होकर कामक्रीड़ा में लगे अन्य पक्षियों के प्रति मानो असहिष्णु होकर उनको धमकाते कंजून कर रहे हों। शैलनंदिनी के विवाहोत्सव काल में सुख शीतल मलय पवन अपने झकोरों से पर्वतों पर उगे शुभ्र पुष्पों को पृथ्वी पर गिराते मंद मंद बह रही थी। इस प्रकार समस्त ऋतु समूह एक साथ मिलकर अत्यंत पवित्र रूप से वहां प्रवर्तित थे। पूर्व में जिन सब ऋतुओं के लक्षणों को कहा गया, उन सब ने वहां अत्यंत मनोहर रूप से स्वयं को व्यक्त किया। उस समय मालती लताएं मदमथ भ्रमरों के गुंजार के कारण तथा शिलाओं पर गिरी पुष्प राशि के कारण परस्पर शोभा का विस्तार कर रही थी, मानो एक दूसरे से वहां की शोभा के विषय में चिंतन करते विराज हों। जलाशय की जलराशि कहीं पर मत भ्रमरों से भरे नीलकमल की छाया से नीलवर्ण लग रही थी, तो कहीं गौरवर्ण के मृणाल दंड के कारण गौरवर्ण, कहीं रक्तवर्ण कमल की छाया के कारण रक्तवर्ण से शोभायमान थी। प्रभूत जल से भरे जलाशय में पद्मवन श्रेणी कहीं कनक वन, कहीं चारुतर वन, कहीं वैदूर्य वन की नाल के साथ उद्भूत हो रही थी। उस समय सभी वापी नाना प्रकार के कमल उत्पल से मंडित होकर प्रचुर पक्षियों से परिवृत तथा सुंदर स्वर्ण सोपान पक्तियों से अलंकृत हो गए। हे ब्राह्मणों, हिमालय के सभी स्वर्ण शिखर घन पुष्पित कर्णिकाओं से भर उठे, वायु से कंपित होकर खिले पाटल पुष्पों की छवि से भी दिशाएं पाटल वन हो गईं। कृष्णवर्ण अर्जुन वृक्ष तथा नीलवर्ण अशोक तरु सभी प्रस्फुटित होकर परस्पर स्पर्धा के साथ 10-10 गुना बढ़ने लगे। पक्षीगण के उत्तम शब्द से मुखरित होकर अशोक वन श्रेणी पर्वत की प्रत्येक घाटी में विराज रही। उस समय ढेरों तमाल गुल्मों से हिमालय की ऐसी शोभा हुई, जिससे प्रतीत होने लगा कि मानो प्रत्येक पर्वत संधियों पर छिपा काला बादल हो। उस समय हिमालयस्थ चंदन तथा चंपक वृक्षों की प्रचुर विशाल शाखा पुष्पों से भर गई। स्थान स्थान पर प्रमत्त नर कोकिल की उत्तम काकली श्रुति गोचर हो रही थी। उससे हिमालय अत्यंत शोभायमान होने लगा। वहां इतस्ततः कोकिलों की मदभरी ध्वनि सुनकर चंचल पंखों वाले नीलकंठ पक्षी भी सुमधुर केका शब्द करने लगे। इनके इन शब्दों से बलीयान कामदेव ने पुष्प धनु धारण किया तथा वे देवांगनाओं को कामबाण से विद्ध करने हेतु उद्यत हुए। क्रमश सूर्यताप प्रखर होने लगा। देवी के विवाह के समय हिमाचल पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया। सरोवरों का जल फटने लगा। इस ग्रीष्म में भी हिमाद्री के शिखरों पर विविध पुष्प से भरे वृक्ष सुगंधित हो रहे थे। पाटल, कदम, अर्जुन आदि वृक्षों से उठी सुगंधित मनोहर मंद पवन द्वारा पहले की ही तरह हिमाचल पर प्रवहमान हो गईं। समस्त वापी प्रफुल्ल कमलों के केशरों के गिरने से अरुणिमा युक्त लग रही थी। उनके तट कलहंसों तथा कदम वृक्षों से शोभित थे। कुर्वक वृक्ष पुष्पों की शोभा से पांडुरवर्ण लग रहे थे। सभी पर्वत श्रृंग भ्रमरों से भरे थे। बकुल मौलश्री वृक्ष पर्वतों के विशाल क्षेत्र से मौलसरी के मनोहर पुष्पों को विकीर्ण कर रहे थे। सभी जाति के वृक्ष उस समय अपने पुष्पों की भरमार से विचित्र शोभायुक्त हो रहे थे। नाना जाति के पक्षीगण के मधुर निनाद से वहां का प्रत्येक स्थान रमणीय था। हे मुनि प्रवरगण, पार्वती के इस महान विवाह के उत्सव में 6 ऋतुओं के साथ एक साथ प्रतिभात हो रहे थे। तदनंतर नाना वाद्यों के साथ वहां विवाह वाटिका भर सी गई। हे द्विजो, मैंने तब
पर्वत नंदिनी को यथायोग्य अलंकार से अलंकृत करवाया तथा उनको विवाह वाटिका में प्रविष्ट कराया। तब मैंने पुनः विभु महेश्वर से कहा, हे देव, मैं आपके उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित होकर अग्नि में घृताहुति प्रदान करूंगा। आपका आदेश मिलने पर समस्त क्रिया संपन्न करूंगा। तदनंतर जगतपति शंकर ने मुझसे कहा, शिव कहते हैं, हे देवेश, ऐसा ही हो। ब्रह्मन जगत स्वामी, मैं आपके सभी आदेशानुसार कार्य करूंगा। ब्रह्मा कहते हैं, तब मैंने प्रसन्न होकर शीघ्रता से कुशमुष्टि मंगवाकर देवदेव शंभु तथा देवियों के हाथ का योग बंधन किया। हुताशन स्वयं ही हाथ जोड़कर वहां विराजमान थे। श्रुति के मंत्र तथा महामंत्र सभी वहां मूर्तिमान होकर शंकर की उपासना कर रहे थे। मैंने सविधि होम कार्य संपन्न करके उनसे इस विवाहाग्नि की प्रदक्षिणा कराई तथा देवताओं के साथ प्रसन्न मन से उनके हस्त बंधन को खोला। तदनंतर विवाह विधि समाप्त होने पर मैंने भगवान वृषध्वज शंभु को प्रणाम किया। मैंने ये प्रणाम देवगण अपने मानस पुत्रों तथा सिद्धों के साथ प्रसन्नचित्त से किया। योग बल से ही उमा महेश्वर का विवाह विधि संपन्न हो गई, लेकिन ये तत्व कोई देवता नहीं समझ सके। इस प्रकार मैंने आप लोगों से देवी सती का स्वयंवर वार्ता का वर्णन किया। अब मैं देवदेव के विवाह से संबंध और भी कथा कहता हूँ, जो अपूर्व है। आप लोग श्रवण करिए। षट्त्रिंश अध्याय समाप्त।